A very good morning everyone. Here I am CS Amit Maru and you all are welcome to this video. ये वीडियो मैंने खास बनाया है अभी के सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मार्क वाले टॉपिक, क्या हमें हमारे लॉकडाउन पीरियड के चलते रेसिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट पे करना है या नहीं करना। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको ऊपर एक सजेशन में दिख रहा होगा कि फोर्स मेजोरी का इवेंट क्या होता है, क्या कोविड-19 फोर्स मेजोरी है या नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, आप प्लीज वो देख लीजिए क्योंकि उसके बेसिस पे ही हम आगे आज ये वीडियो में चर्चा करेंगे। एक शॉर्ट में आपको कह दूं तो फोर्स मेजोरी या फिर एक्ट ऑफ गॉड एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें सिचुएशंस के चलते, आजू बाजू के हालातों के चलते हुए कोई कॉन्ट्रैक्ट अदा करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉपरली एक्सिक्यूट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हम फोर्स मेजोरी टर्म को यूज करते हैं। ये नॉर्मली हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में दिया हुआ होता है और नहीं भी होगा तो आप सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से जाकर एन इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट बोलकर आप उसे यहाँ पे खत्म या वॉइड ठहरा सकते हो। प्लीज ये वीडियो देख लीजिए एंड देन विल स्टार्ट हियर कि क्या आपको आपके रेंट पे करना है या नहीं करना है, देन रादर इट बी अ कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो हियर सबसे पहले सर टेनेंट का बोलना था कि सर यहां पे फोर्स मेजोरी का हम टर्म अप्लाई करेंगे क्योंकि लॉकडाउन के चलते हमने दुकान चलाई ही नहीं। जब दुकान हमने चलाई ही नहीं तो हम रेंट किस बात का पे करें। जब दुकान हमने चलाई ही नहीं क्योंकि ऐसी कोई चीजें गवर्नमेंट ने बोल दी थी कि सब बंद रहेगा। इट इज नाउ इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट, सिचुएशन ऐसी कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो हमारा दुकानें बंद रहेगी, तो हम रेंट क्यों पे करें। हमने रेंट पे नहीं करना चाहिए बिकॉज एंड अगेन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बोल भी दिया था कि ये एक एक्ट ऑफ गॉड या फोर्स मेजोरी इवेंट है कोविड-19। लेकिन मैं वापस कहना चाहूंगा कि कोविड-19 फोर्स मेजोरी इवेंट है लेकिन वो सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं है। कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो भी आपने किस प्रकार आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये वर्ड को यूज किया हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये टेनेंट का सब किराएदार जो रह रहे थे उन सबका बोलना था कि हम रेंट नहीं पे करेंगे ड्यू टू फोर्स मेजोरी एप्लीकेबिलिटी। लेकिन यहां पे सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा गवर्नमेंट ने हमें इसके बारे में, रेंट के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। कोई गवर्नमेंट जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमको क्लियरली बोला था कि आपको रेंट थोड़ा सा डिले करना है तो आप डिले कर सकते हो। यहां पे कोई भी गवर्नमेंट ने आपका रेंट वेवियर की, रेंट ना चुकाने की बात बिल्कुल नहीं की हुई है। अगर ये की है तो ये सिर्फ और सिर्फ रूमर है या कोई एप्लीकेशन का मैसेज है। प्लीज यहां पे सब समझ लिए, गवर्नमेंट ने कहा है सिर्फ और सिर्फ रेंट डिले करने की बात, जो आप 2 या 3 महीने से डिले करने की बात, क्यों भी रिक्वेस्ट किया है सभी हाउस ओनर से, लैंडलॉर्ड से फर्दर। लेकिन इसके बाद भी कोई ऐसे इंस्टेंसेस थे जिसमें लैंडलॉर्ड ने खुद ने ही अपने बहुत सारे रेंट वेव कर दिए ये कोविड-19 के बंद होते चलते। उन्होंने भी समझा ये चीज को क्योंकि बिजनेसेस ही बंद थे तो लोग बिजनेस कैसे कर पाएंगे, लोग कमाएंगे नहीं। तो वो एक, अभी हमें पता है सिटीज में रेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर का पोर्शन होता है। देयर आर लाइक लैक्स ऑफ रुपीज रेंट पर मंथ व्हिच हैज टू बी गिवन। सो लोड़ा ग्रुप इज वन ऑफ द एग्जांपल जिन्होंने बोल दिया था कि हमारे 3 महीने के लिए हम कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट नहीं लेंगे। वैसे एक कॉफी चेन है विच इज वन ऑफ द फेमस कॉफी चेन विच हैज 61 to 60 ब्रांचेस, जिनकी 60 से 61 ब्रांचेस है। पर ब्रांच का 5 से 10 लाख रुपए रेंट पे करते हैं मुंबई में। उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड को, उन्होंने अपने ओनर को एक एप्लीकेशन कर दिया कि हम ये लॉकडाउन के चलते रेंट पे करेंगे नहीं क्योंकि हमारी एक भी कॉफी इस टाइम में बिकी ही नहीं। वैसे ही ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस है जब लैंडलॉर्ड या रेंट ओनर को, जो टेनेंट से, उन्होंने लेटर दिया हुआ है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं यहाँ पे यही दरख्वास्त करूंगा और मेरे क्लास में आपके लिए सजेशन भी दूंगा कि इसमें आपने क्या करना चाहिए। लेकिन पहले हम सब एक रूमर्स की बात करते हैं और क्या क्या रूमर थी, क्या क्या सुनने में आया था। एक ऐसा भी हमें सुनने में आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि रेंट कोई वेव होगा ही नहीं। तो ये भी एक पर्टिकुलर रूमर है। यहाँ पे सिर्फ एक बंच ऑफ एडवोकेट्स ने एक प्ली रखी थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि आप हमारे चेंबर का रेंट है वो आप वेव कर दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्ली को ठुकरा दिया। दैट डजंट मीन कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया रेंट वेव हो गई ही नहीं। ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा कोई ऑर्डर दिया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कि रेंट वेव हो गई ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बस वो प्ली को ठुकरा दिया तो लोगों ने इसका उल्टा व्हाट्सएप मैसेज बना दिया और वो सबको भेज दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रेंट वेव हो गई ही नहीं। लेकिन अब इसके बाद एक दिल्ली हाईकोर्ट का केस आया और दिल्ली हाईकोर्ट के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि फोर्स मेजोरी जो ये टर्म था वो इस यहाँ पे अप्लाई होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो ओनर है उसने तो अपना रेंट पे दे दिया है, उसने अपनी प्रॉपर्टी तो रेंट पे दे दी, उसने तो अपना परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का कर दिया है। सामने वाले का सिर्फ बाकी था जो कि उसको सिर्फ पैसा देना था। तो इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस यहाँ पे वो नहीं आता है जो
ओनर जो अगर रेंटर टेनेंट था उसने अपना बिजनेस करो या मत करो, लेकिन जो ओनर था उसने तो रेंट पे दे दिया है तो रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है, कोई कहते हैं अप्लाई होगा, कोई कहते हैं अप्लाई नहीं होगा। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट का एक डिसीजन भी है, लेकिन मेरी आपका सबसे यही दरखास्त है कि आप यहाँ पर रादर देन गोइंग जुडिशरी, आप डायरेक्ट कोर्ट में कोई केस वगैरह करने से बेहतर आप अपने टेनेंट से, अपने ओनर से और टेनेंट आप दोनों मिलकर बैठ के म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाइए। बिकॉज अगेन यहाँ पे बहुत सारे केसेस चल भी रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम भी है, तो बेटर आप दोनों साथ में मीटिंग पे कर लो और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाओ। बिकॉज ओनर को भी पता है कि यहाँ पे बिजनेस हुआ नहीं, एट द सेम टाइम बहुत से ओनर ऐसे हो गए जिनकी सिर्फ रेंट ही एक इनकम है। सो दैट इज द मोस्ट एडवाइजेबल थिंग हियर। एंड यस, अब तक ऐसा कोई क्रिस्टल क्लियर केस नहीं है जिसमें कह सकते हैं कि रेंट वेव होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज फॉर श्योर है, फोर्स मेजोरी जो इवेंट है, जो एक्ट ऑफ गॉड है, वो डेफिनेटली कोविड-19 है, लेकिन वो रेंट के केस में अप्लाई नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। ओके, होप सो आप सबको क्लियर होगा। अब आपको रेंट पे करना है नहीं करना है, डेफिनेटली आपको रेंट पे करना है। सिर्फ आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो आपके लैंडलॉर्ड से, आपके ओनर से, और एक रिक्वेस्ट बैठ के आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल हुआ है सो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर more such interesting videos. Thank you.